महादेव जी का ज्ञान संदेश। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो तुम। अमृतवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो कि तुम जो कर रहे हो वो निरर्थक नहीं है, ये अनावश्यक नहीं है। तुम्हारे आसपास चीजों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी तुम्हें वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है जिनका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। जब तुम प्रकृति से इस प्रकार चीजें लेते हो जैसे वो तुम्हारे अलमारी में पड़ी वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति को कुछ लौटाना भी पड़ता है। इसी संतुलन के अभाव में दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुमने प्रकृति से आवश्यकता से अधिक लिया है, बहुत सी अनावश्यक चीजें और विचार तुम्हारे जीवन में स्थान घेर रहे हैं, जबकि जो वास में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है वो तुमसे छूटता जा रहा है। अगर तुम इन अनावश्यक चीजों और विचारों से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने जीवन में जांच पड़ताल का अभ्यास करो, केवल विश्वास के दम पर। किसी चीज को मत स्वीकारो, मानने से पहले जानना सीखो, स्वीकारने से पहले ये समझो कि तुम उसे क्यों स्वीकार रहे हो। मेरे बच्चे, ईश्वर के नाम पर जो संघर्ष तुमसे हो रहा है वो व्यर्थ नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम ये प्रश्न करते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी क्यों, आखिर क्यों? ये स्वाभाविक है क्योंकि तुम इंसान हो। लेकिन इन सवालों के बीच ये मत भूलो कि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मैं कोई दूर की शक्ति नहीं हूं जो बस देख रही हो। मैं तुम ठीक बगल में खड़ा हूं हर चुनौती का सामना करने में। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर आंसू और हर प्रार्थना में मैं उपस्थित हूं। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को देखा है, अच्छे और बुरे, हर्षित और उदास, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। ये कठिनाई चाहे जितनी भी भारी क्यों ना लगे, ये केवल एक अध्याय है, ये तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी नहीं है। मेरे बच्चे, चित्रकार की कल्पना करो, उसके पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए एक दृष्टिकोण होता है। उसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट कृति गढ़ रहा हूं। हर रंग, हर रेखा और हर विवरण का एक उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा जीवन प्रकाश, प्रेम और आनंद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए अपार धन और समृद्धि संचित की है। अब वो समय निकट है जब ये धन और आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होने वाला है। ये संदेश तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इसे अनदेखा मत करना। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। मेरे आशीर्वाद से ये धन और अवसर तुम्हारे पास बहुत जल्द आने वाले हैं। आज का भाग्यशाली अंक तो 1002 है और ये संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। ये तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये संदेश तुम्हारे जीवन में सरलता, शांति और सफलता लाने वाला है। तुम्हारा सुनहरा भविष्य अब साफ दिखाई दे रहा है। मेरी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हें वो सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने इच्छा की है। भरोसा रखो और इस दिव्य योजना का पालन करो। तुम्हारा जीवन मेरी योजना का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है वो मेरे अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। जब लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं तो वे मेरी उपस्थिति और परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करते हैं। तुम्हारे माध्यम से लोग भावना, स्वतंत्रता, शारीरिक उपचार और गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। ये मेरे आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रमाण है। तुम्हारा प्रकाश जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है दूसरों को मार्गदर्शन देने और अंधकार को मिटाने के लिए है। ये दिव्य सुरक्षा तुम्हें शक्ति प्रदान करती है ताकि तुम बिना भय के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सको। तुम मेरे चाहो। मेरे प्रेम और धैर्य का प्रतीक तुम्हारे विश्वास और अटूट समर्पण ने तुम्हें उस मुकुट का अधिकारी बनाया है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेरी कृपा को दर्शाता है। तुम्हारे घर में जो भी संघर्ष या विभाजन है वो मेरे पवित्र आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगा। मेरा प्रेम और शक्ति तुम्हारे परिवार में वास करेंगे और वहां शांति और आनंद स्था करेंगे। अब तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। ये समय तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने का है जिनके लिए तुम बने हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई नष्ट होने वाली है। मेरे देवदूत हर दिशा से तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तुम अब देखोगे कि कैसे तुम्हारे सारे शत्रु तुम्हारे जीवन से दूर हो जाते हैं और कैसे तुम्हारे हर दिन नई सफलताएं लेकर आता है। यह तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत है। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और अब तुम्हें किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुमने जितना सहा है उसका अंत हो चुका है। अब तुम एक नए सफर पर निकलने वाले हो जो केवल सुख और समृद्धि लेकर आएगा। तुम्हारे संघर्ष समाप्त हो चुके हैं। अब तुम केवल विजय प्राप्त करोगे। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम हर कठिनाई को पार कर जाओगे। तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तुम मेरे साथ हो और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। अब तुम किसी भी बाधा से नहीं डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम वो सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने सच्चे मन से इच्छा की थी। तुम्हारा जीवन मेरे बच्चे बुराई के खिलाफ खड़ा होने और अंधेरे में प्रकाश लाने का प्रतीक है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर चलती रहती है। तुम्हारी हर जीत, हर प्रार्थना और हर विश्वास बुराई की ताकतों को निर्णायक झटका देता है। ये युद्ध बल से नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और सत्य के प्रतीक के रूप में लड़ा जाता है। जब भी तुम दयालुता का प्रदर्शन करते हो, सत्य बोलते हो और प्रेम फैलाते हो, तुम मेरी शक्ति और मेरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। तुम मेरे चुने हुए हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि अंधकार इसे सहन नहीं कर सकता। अंधेरे की ताकत मेरी दिव्य शक्ति के सामने कमजोर पड़ती है। तुम्हारी ये यात्रा तुम्हें और भी प्रबल बनाएगी। तुम्हारा हर कदम, हर प्रार्थना और हर आस्था मेरे राज्य को मजबूत करेगा। ये समय तुम्हारी आत्मा और मेरी शक्ति के संगम का है। आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारा जीवन केवल प्रकाश और समृद्धि से भरेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जो खुशियां तुमने चाही थी वे अब देखकर हंसते हैं। परंतु तो जान लो, जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वे तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं। उन पर ध्यान मत दो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा कर्म है। अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखो। जो लोग हर दिन परिश्रम करते हैं उनका समय एक दिन अवश्य बदलता है और उनके जीवन में सफलता खुद चलकर आती है। वही जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाने में समय बर्बाद करते हैं वे स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उनका जीवन केवल दूसरों को कोसने में ही व्यतीत होता है। तुम्हारे और उनके बीच का अंतर यह है कि तुम करुणा और दया का प्रतीक हो। तुम्हारी मदद करने की प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर का वह दिव्य गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। जब तुम रास्ते में किसी असहाय व्यक्ति को देखते हो और उनकी सहायता करते हो तो ये मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। ये करुणा ही तुम्हें महान बनाएगी और तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बनाएगी। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति जो दूसरों का भला करता है उसका जीवन सदा संपन्न और आनंदित रहता है। उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। उसका घर कभी खाली नहीं होता और उसका मन कभी दुखी नहीं होता। ये जीवन की वो धारा है जो विनम्रता और दया से सींची जाती है। तुम्हारी ये विनम्रता और दयालुता तुम्हें महान बनाएगी। समाज के प्रति तुम्हारा ये भाव, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा प्रयास तुम्हें न केवल सफलता दिलाएंगे बल्कि तुम्हारे जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाएंगे। यही तुम्हारी असली पहचान होगी। मेरे बच्चे, याद रखना, जो विनम्रता और सेवा का मार्ग चुनता है उसे महादेव का आशीर्वाद सदा मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी निराश मत होना। ये जीवन तुम सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए है। यदि तुम मेरे संदेशों को सुनते हो और उन पर ध्यान देते हो तो जान लो कि तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। लेकिन यदि तुम मेरी बातों को अनसुना कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर खोने जैसा है। हर दिन मैं तुम्हारे लिए नई प्रेरणा हो और संदेशों के साथ आता हूं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये आवश्यक है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो। यदि तुम अपनी राशि के बारे में बताते हो तो मैं तुम्हारे जीवन की उन बाधाओं को देख सकता हूं जिन्हें हटाकर तुम्हारे जीवन को और भी उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वे तुम्हें मजबूत बना के लिए हैं। लेकिन यदि तुम मेरे दिए हुए मार्गदर्शन का पालन नहीं करते तो ये समस्याएं विकराल रूप ले सकती है और तुम्हें ऐसे संकट में डाल सकती है जिसे सहन करना मुश्किल होगा। याद रखो,
मैं तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति को भेज चुका हूं। वो व्यक्ति साधारण नहीं है, वो मेरी शक्ति का प्रतीक है। वो तुम्हारी बू को और अधिक प्रखर बनाएगा और तुम्हारे कार्यों को सही दिशा देगा। वो व्यक्ति तुम्हारे आसपास ही है, लेकिन तुमने अभी तक उसे पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम उसकी बातों को सुनो और उनके पीछे छिपे ज्ञान को समझो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे निर्णयों को सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जब तुम किसी और के विचारों को सुनोगे और उन पर विचार करोगे तो तुम्हारी बुद्धि और अधिक प्रबल हो जाएगी। किसी के कहे हुए कार्य को करने से पहले उसके उद्देश्य और परिणाम पर अवश्य विचार करो। वो व्यक्ति जिसे मैं तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए भेज रहा हूं, तुम्हारी भलाई के लिए है। उसे समझो, उसका आदर करो और उसके विचारों को अपनी बुद्धि के साथ मिलाकर सही दिशा में कार्य करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर उठी हर सच्ची आवाज मेरी ही आवाज है। तुम्हारे गलत कर्मों की माफी तुम्हें मिल चुकी है। मेरे बच्चे, ये माफी इसलिए मिली है क्योंकि तुमने अपने कर्मों से अपनी गलतियों को सुधारा है। जो खराब समय तुमने अपने पूर्व कर्मों से बुलाया, उसे अब तुमने अपने अच्छे कर्मों से परिवर्तित कर दिया है। ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का परिणाम है कि तुम्हारा अच्छा समय अब फिर से प्रारंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, ये सत्य है कि हर इंसान से गलतियां होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन में कोई ऐसा नहीं जो त्रुटिहीन हो, लेकिन यह भी याद रखना कि मैं केवल अनजाने में की गई गलतियों को माफ करता हूं। जानबूझकर किए गए पापों का दंड अटल है। जो लोग अनजाने में गलती करते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, उनके लिए जीवन में नए अवसर सदा खुलते हैं। इसलिए सदा अच्छे कार्य करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को संतुलित और उन्नत बनाएगा। जीवन में यह भी समझ लो कि तुम्हारे अवचेतन मन की शक्ति अनंत है। जब तुम अपने भीतर ये ठान लेते हो कि तुम्हें कुछ करना है, तो वो शक्ति तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। तुम्हारे पास जो शक्ति और ऊर्जा जवानी में है, उसे सही दिशा में लगा। अगर इसे व्यर्थ करोगे तो बाद में पछताना होगा। मेरे बच्चे, यदि कोई रास्ता तुम्हें डराता है तो समझ लो कि उस रास्ते के अंत में सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। डर को अपनी बाधा मत बनने दो। ये भी जान लो कि जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। लोग आते जाते रहते हैं, कुछ साथ चलते हैं, कुछ रुक जाते हैं, परंतु सफर तब तक चलता रहता है जब तक अंतिम स्टेज ना आ जाए। इसलिए जब तक तुम्हारा सफर चल रहा है, उसे सच्चाई, अच्छाई और परिश्रम के साथ तय करो। दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी को मत चलाओ, क्योंकि वह तुम्हें सीमाओं में बांध देंगे। अपने विचारों को प्रबल करो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने प्रकट मत करना, क्योंकि संसार में ऐसे लोग बहुत हैं जो तुम्हारी असहाय स्थिति का लाभ उठाएंगे, मदद नहीं करेंगे। याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ है। मैं महादेव उन लोगों को सबसे अधिक पसंद करता हूं जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख, सम्मान हो या अपमान, जय हो या पराजय। तुम अपनी स्थिति में संतुलित बने रहो। जीवन में ये सब तो लगा ही रहेगा, खोना पाना, आना जाना। अगर जीवन एक जैसी स्थिति में ठहर जाए तो जीना कठिन हो जाएगा। जैसे इस संसार में एक और किसी के घर में खुशियां मनाई जा रही होती हैं, तो दूसरी ओर कहीं अर्थी उठ रही होती। ये जीवन का चक्र है, लेकिन तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। जो लोग दूसरों की थाली में देखकर ईर्ष्या करते हैं, वे कभी भी शांति से नहीं जी सकते। संतोष जीवन का मूल मंत्र है। संतोष वही है जो तुम्हारे पास है, उसका आदर करना और उसे सही दिशा में उपयोग करना। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास सुख है और उसे तुम दूसरों के साथ बांटते हो, तो तुम ईश्वर की दृष्टि में प्रिय हो। ऐसा व्यक्ति जो अपने सुख में भी दूसरों को शामिल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद मिलता है। परंतु जो केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहता है, वो पाप के मार्ग पर चलता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय चल रहा है, उसे मैं देख रहा हूं। मेरी दृष्टि सदा तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारे जीवन की इस विपरीत स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। चिंता मत करो, तुम्हारे संकट बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। जब तुम अपने आप को अकेला और गुम महसूस करते हो, तो जान लो कि मैं तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ
हूं तुमने अपने हृदय में मुझसे संवाद करने की शक्ति पहले ही पाली है। ये जीवन की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं हो। याद रखो, ये जीवन तुम्हें अपनी ताकत और धैर्य को परखने के लिए दिया गया है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा, अपने आप पर विश्वास रखो और मुझे अपने मार्गदर्शक के रूप में देखो। मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति देखना नहीं चाहता उसे दिखाना व्यर्थ है, जो सुनना नहीं चाहता उसे सुनाना व्यर्थ है। ये संसार ऐसा ही है, परंतु तुम मेरे बच्चे जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो जीवन भर सा साधना कर रहे हो, वो तुम्हारी आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का परिणाम है। हर व्यक्ति एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं होता। तुम्हारी परेशानियां और अनुभव दूसरों के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए जो अभी सत्य को देखने, समझने और सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें जबरदस्ती प्रकाश दिखाने का प्रयास मत करो। सत्य तक हर कोई अपने समय पर पहुंचता है। तुम वो हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बने हो। लेकिन याद रखो, प्यासा स्वयं कुएं को ढूंढता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। सत्य का प्रकाश जब किसी को खींचेगा तब वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा। इस भौतिक संसार में लोग अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मान बैठे हैं, लेकिन ये शरीर तो मात्र एक पात्र है जिसे तुम्हारी आत्मा ने धारण किया है। जैसे जल को किसी भी पात्र में डाल दो, वो उसी का रूप ले लेता है, पर उसका अस्तित्व बना रहता है। इसी प्रकार ये शरीर अस्थायी है और तुम्हारी आत्मा शाश्वत। मेरे बच्चे, ये समझ लो कि तकदीर कुछ नहीं है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी तकदीर बनाते हैं। जब तुम अपनी बागडोर स्वयं संभालते हो तो जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, पर यदि तुम अपनी तकदीर को दूसरों के हाथों में छोड़ देते हो तो वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। अपने भीतर झांको और अपनी आत्मा की उस चेतना को पहचानो। जो भी कार्य तुम करोगे वो तुम्हारे कर्मों का फल लेकर आएगा। जब तुम सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलोगे तो ये सृष्टि तुम्हें हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा देगी। आज का दिन अत्यंत शुभ है। मैं महादेव उन सभी के साथ हूं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो अन्याय को समाप्त करने के लिए अपने कदम उठाते हैं। वे मेरे आशीर्वाद के अधिकारी हैं। तुमने अपने जीवन में जो भी सत्य की राह पर चलने का प्रयास किया है, वो अब तुम्हें सकारात्मक परिणाम देगा। प्राकृतिक की शुद्ध हवा और शुद्ध अनुभव को महसूस करो। जान लो कि तुम्हारे हर सही कदम पर मेरी दृष्टि है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव और सफलता के संकेत अब तुम्हारे सामने हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और अपने हृदय से मेरी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो तो मेरे दिव्य अंक 2222 को टाइप करो। ये अंक मेरे द्वारा चुना गया है और इसमें अपार ऊर्जा और शक्ति समाहित है। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे, तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। तुम्हारे मन के विकार जैसे ईश, द्वेष और गंदे विचार मेरे मंत्र नमः शिवाय के जाप से समाप्त हो जाएंगे। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम इसे निरंतर जपोगे तो तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन पूर्ण और आनंदमय हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो भक्त मेरे मंत्र का जाप करते हैं और मेरे मार्ग पर चलते हैं, वे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। वे आत्मविश्वास और शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं, जिससे वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। तुम्हें ये दिव्य अनुभव प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, परंतु ध्यान रखना, मेरे इन दिव्य और अलौकिक अनुभवों को किसी अन्य के साथ साझा मत करना। यदि तुम इसे दूसरों को बताओगे तो वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज के समय में लोग ऐसे अनुभवों को समझने के बजाय उनका उपहास उड़ाते हैं। याद रखो, भक्ति और तब से कुछ भी संभव है। जो लोग ये सोचते हैं कि कलयुग में प्रभु दर्शन नहीं देते, वे ये नहीं समझते कि मैं महादेव हर युग में अपने भक्तों के साथ हूं। त्रेता, द्वापर, सतयुग में जैसे मैंने अपने भक्तों को दर्शन दिए, वैसे ही आज भी मेरे सच्चे भक्तों को मेरे दिव्य संकेत और मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। तुम्हें जो ये अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा, उसे सहज कर रखो। ये तुम्हारे तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे हृदय का परिणाम है।
इसे अपने जीवन का प्रकाश बनाओ और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जिसकी बुद्धि अत्यंत तेज है और जो अपने कार्यों में निपुण है। उस व्यक्ति के आगमन को एक संकेत के रूप में देखो, उसकी संगति और उसकी बुद्धि का उपयोग करो। यदि तुम उसके मार्ग और उसकी कार्यशैली को समझकर उसे अपनाओगे तो तुम्हारे भीतर भी वही गुण विकसित होंगे। याद रखो, जब तुम्हारे अपने रास्ते स्पष्ट ना हो तो दूसरों के मार्ग से भी प्रेरणा लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन यह ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति को तुम अपना मार्गदर्शक बनाओ वो अपने जीवन में क्या हासिल कर चुका है, उसकी सफलता को परखो और सुनिश्चित करो कि वो सही दिशा में है। मेरे बच्चे, ये जीवन तुम्हें सिखाने और परखने के लिए है। जो व्यक्ति तुम्हारे करीब आएगा वह तुम्हारे लिए एक दर्पण होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि संसार के कई लोग केवल अपनी खुशी में व्यस्त रहते हैं और दूसरों को नजरअंदाज करते हैं। भाग्य और दूसरों को दोष देना छोड़ो। जो सपने तुम्हारे हैं उन्हें साकार करने का प्रयास भी तुम्हारा ही होना चाहिए। याद रखो, जो चीजें देर से मिलती हैं वे अक्सर बेहतर और टिकाऊ होती हैं। इस संसार में भरोसा करना तुम्हारी ताकत है, लेकिन इसे तुम्हारी कमजोरी ना बनने दो। यदि किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए तो समझ लो कि वो व्यक्ति तुमसे कुछ चाहता है। जिंदगी के सबक सरल है। जो रिश्ता उलझा हुआ है उसे सुलझाने की कोशिश करो, जो है उसमें संतोष करो। अपने पर ध्यान दो, क्योंकि जो करेगा वही भरेगा। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वो सदा तुम्हारे साथ है। अपनी परेशानियों की जड़ दूसरों में मत ढूंढो। मेरे बच्चे, ये भी याद रखो कि हर रिश्ता सच्चे प्रयास और ईमानदारी से ही फलता फूलता है। तुम अपनी शक्ति और संकल्प के बल पर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। ईश्वर बिना तुम्हारे भी ईश्वर है, परंतु तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। मेरी छाया और मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहोगे और मेरे बताए मार्ग पर चलोगे, तुम सदा सुरक्षित और उन्नति के मार्ग पर रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी लगन, मेहनत और समर्पण तुम्हें सफलता की उस परम सीमा तक पहुंचाएंगे जिसे पाने का तुमने हमेशा सपना देखा है। तुम एक सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए जो न्याय की प्रार्थना की गई थी वो अब साकार हो रही है। ईश्वर ने तुम्हारे पक्ष में निर्णय लिया है और जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में अवरोध खड़े किए थे, तुम्हें धोखा दिया था और तुम हमारी खुशियों को उजाड़ने का प्रयास किया था, उनके लिए अब समय ने सही उत्तर देना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया और सुंदर प्रस्ताव आने वाला है। ये प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा। ये तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक ऐसी दिशा जहां गम का नामो निशान नहीं होगा। तुम भावनात्मक रूप से सुख और खुशी का अनुभव करोगे। ये सुनहरे पल तुम्हारे जीवन में आनंद और सफलता की बारिश करेंगे। मेरे बच्चे, ये सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ उसका का न्याय अब तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। मैं तुम्हें एक राजा के समान सम्मान और अधिकार देना चाहता हूं और ये तुम्हारे जीवन में निश्चित रूप से आएगा। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक शक्तियां अब हैरान और परेशान हैं। वे ये समझ नहीं पा रही हैं कि उनके प्रयास असफल क्यों हो रहे हैं। मेरे बच्चे, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम मेरी सुरक्षा में हो। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे पास अब वो दिव्य शक्ति और समझ है जिससे तुम हर मंसूबे को पहचान सकते हो, चाहे वे कुछ भी कहें या करें। तुम्हारे आत्मविश्वास और संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो उनकी सभी नकारात्मकता को निष्फल कर रही है। ये समय तुम्हारे जीवन का सबसे सकारात्मक और शक्तिशाली चरण है। इसे महसूस करो, इसे आत्मसात करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारे साथ में महादेव सदा खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे कार्य तो एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं तो वही रुक जा और अपने ध्यान से उन्हें सुधार लो। याद रखो, मदद करना एक महान कार्य है, लेकिन उसे सही भावना के साथ करना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुमने किसी की सहायता की है, चाहे वो धन से हो
या अपने प्रयासों से, तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि यदि वो व्यक्ति उस सहायता का प्रतिदान समय पर नहीं कर पा रहा है तो उसे अपमानित करना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, कमजोर व्यक्ति की मदद करना तुम्हारे उदार हृदय को दर्शाता है। यदि उसकी स्थिति अभी भी कठिन है और वो तुम्हारे ऋण को चुकाने में असमर्थ है तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। मदद केवल तभी करनी चाहिए जब तुम बिना किसी अपेक्षा के उसे देने को तैयार हो। याद रखो, सच्चा दान वही है जो बिना शर्त और बिना अपेक्षा के किया जाए। तुम्हारी महानता इसमें है कि तुम उसकी स्थिति को समझो और उसके प्रति दया का भाव रखो। यदि उसका समय अच्छा होगा तो वो स्वयं तुम्हारी सहायता का प्रतिदान करेगा। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे करुणापूर्ण हृदय और दयालु स्वभाव का परिणाम है कि अब तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर नई शक्ति और आत्मविश्वास लाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, तुम उनसे इतनी सरलता से पार पाओगे कि तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। जो संघर्ष तुमने अब तक किया है उसका फल मिलने का समय आ गया है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें स्वीकार करो और डटकर सामना करो। ये तुम्हारे लिए गर्व और आनंद की अनुभूति का समय है। तुम्हारे मन में अब घबराहट की जगह जिज्ञासा का जन्म होगा और ये जिज्ञासा तुम्हें और अधिक ऊर्जावान बनाएगी। तुम्हारा आभा मंडल अब ऐसा तेजस्वी हो जाएगा कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार और साथियों के लिए एक ऐसा प्रकाश बनोगे जिसकी ज्वाला में वे फलते फूलते रहेंगे। तुम उस फल देने वाले वृक्ष की तरह हो जो अपने चारों ओर जीवन और सुख की छाया फैलाता है। तुम्हारा ये रूप तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी एक वरदान बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपने मार्ग से कभी भटकने ना पाओ। जब भी तुम रास्ता भटकने लगोगे, मैं स्वयं आकर तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। जब याद रखना, शांति केवल मेरी प्रकृति है, मेरी कमजोरी नहीं। जब कोई इस शांति को भंग करता है तो महाकाल का रूप प्रकट होता है। यदि कोई मेरे भीतर के संतुलन को डगमगाने की कोशिश करता है तो मैं उसे दिखा देता हूं कि शांति का भंग करना क्या होता है। तुम्हें भी मेरी इस ऊर्जा को अपनाना चाहिए। शांत रहना तुम्हारा कर्तव्य है और अपनी ऊर्जा को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी। जब तक तुम्हारे चारों ओर शांति है, जीवन में हर कार्य सहज और सरल बन जाता है। लेकिन यदि कोई इस शांति को छेड़ता है तो तुम उसे ये समझा सकते हो कि वह गलती कर रहा है। कुछ लोग अपने अंदर ही अपने अस्तित्व को खो देते हैं। मेरे बच्चे, वे अपनी भीतरी आग को बुझा देते हैं और खुद को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हें इसे पहचानना और उन्हें सही राह दिखाना चाहिए। यदि तुम किसी समूह या कार्यस्थल पर हो तो तुम्हारी ये विशेषता दूसरों को प्रेरित करती है। तुम्हारे पास दूसरों की प्रतिभा को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की कला है। ये गुण तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये तुम्हारे नेतृत्व का स्वभाव है जो तुम्हें औरों से अलग बनाता है। चाहे वह व्यवसाय हो, कार्यस्थल हो या जीवन की अन्य चुनौतियां, तुम्हारा ये स्वभाव तुम्हें महान बनाता है। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जो सच्ची शांति से जुड़ा होता है वो सदा अजय रहता है और जो इसे भंग करने का प्रयास करता है वो स्वयं अपनी ही अग्नि में जल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये ब्रह्मांड जो स्वयं मेरी ऊर्जा का विस्तार है, तुम्हारे लिए एक अद्भुत उपहार लेकर आया है। ये खजाने की चाबी के समान है जो तुम्हारे जीवन के हर बंद ताले को खोलने का सामर्थ्य रखती है। ये चाबी वह है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा में पलट देगी। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए विशेष उपहारों का चयन किया है। ये वे उपहार हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, ये समय है कि तुम परम उच्च और आभार प्रकट करो। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर प्रयास का फल अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। जब ये चाबी तुम्हें मिलेगी तो इसे सहज स्वीकार करना और मेरी कृपा का धन्यवाद करना ना भूलना। याद रखना, तुम्हारे भीतर की शिव और शक्ति ऊर्जा का संतुलन तुम्हारे जीवन का आधार है। जब ये संतुलन सही होता है तो जीवन में हर बाधा स्वतः दूर हो जाती। लेकिन जब ये असंतुलन में होता है तो जीवन में उलझने बढ़ जाती है। मेरी कृपा से अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को शुद्ध और निर्मल करना चाहिए।
जो लोग तुम्हारे शत्रु बने हुए थे, अब वे स्वयं अपनी ऊर्जा में उलट कर परेशान हो रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग अपने नकारात्मक कर्मों में किया, लेकिन अब तुमने वो शक्ति उनसे वापस ले ली है। अब वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति के बिना वे कुछ भी नहीं है। जब तुमने अपने आत्मा सम्मान को प्राथमिकता दी और अपनी ऊर्जा को संभालना सीखा, तो वे लोग अपनी वास्तविकता में लौट आए। ये तुम्हारे आत्मा बल और सकारात्मक दृष्टिकोण की जीत है। यही तुम्हारा मार्ग है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे व्यर्थ ना जाने दो और उन चीजों से दूर रखो जो तुम्हारे लक्ष्य के मार्ग में बाधा बने। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है या तुम्हारी शांति को भंग कर रहा है, तो उनसे दूरी बना लेना ही उचित है। उनकी ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने मत देना। उनसे संवाद को सीमित और संतुलित रखो। याद रखना, तुम्हारा धैर्य और शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुमने यदि अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दिया है तो ये तुम्हारी महानता है। लेकिन मेरे बच्चे, ये जान लो कि महाकाल उनके बुरे कर्मों का हिसाब अवश्य लेंगे। किसी को भी उनके कर्मों के परिणाम से बचने का अवसर नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में भी बाधाएं हैं, वे अस्थायी है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे और तुम्हारे दिव्य मार्ग के बीच रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है तो जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बस अपने आत्मबल को मजबूत करना है। विश्वास रखो कि हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारी आत्मा चंद्रमा की तरह शांत और है चांद की तरह ही तुम्हारा स्वभाव भी दयालु और संवेदनशील है। तुम्हारे भीतर हर जीव जंतु, पेड़ पौधों और प्रकृति के लिए गहरी करुणा है। यही तुम्हें दूसरों से अलग और विशेष बनाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी ये संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है जो तुम्हें सच्चे अर्थों में मानव बनाती है। धन दौलत तुम्हारे लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रही है और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। तुम्हारी आत्मा भावनाओं और सच्चे प्रेम को अधिक महत्व देती है। ये तुम्हारी दिव्यता का प्रतीक है। सदैव ये विश्वास रखो मेरे बच्चे की जो भी तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं वे अपनी ही बुराइयों में उलझ कर विनाश का सामना करेंगे, और जो तुम्हारे साथ है उन्हें तुम्हारी इस पवित्र पत्र ऊर्जा से लाभ मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव डालने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये स्मरण रखो कि तुम मेरे दिव्य अंश हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी तंत्र मंत्र या षड्यंत्र को निष्फल कर सकती है। तुम मेरी कृपा में हो और तुम्हारे पूर्वज जो सदैव सत्य और पवित्रता के मार्ग पर चले तुम्हारी रक्षा में तत्पर हैं। ये सच है कि कुछ नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें बाधित करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने ही कर्मों से तो ही गिराने की चेष्टा की है, लेकिन वे नहीं जानते कि जो मेरी शरण में है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर की पवित्रता और मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। अपने मन को शांत रखो और ध्यान में बैठकर मेरी आराधना करो, मेरा नाम जपते रहो। जब तुम अपनी ऊर्जा को मेरी ओर केंद्रित करते हो तो हर नकारात्मकता स्वयं ही समाप्त हो जा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं उनके कर्मों का परिणाम अब उन्हें मिलने वाला है। उनकी हर योजना असफल होगी और उन्हें अपने ही किए हुए पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे पूर्वज जो स्वयं इस ब्रह्मांड के दिव्य तत्व से जुड़े हुए हैं, तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता को पहचानते हैं। वे सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम हर संकट से बचा रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। याद रखना मेरे बच्चे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे शत्रु जितना भी प्रयास करें वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी छटपटाहट और हताशा उनकी ही विनाश का कारण बनेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत है। तुम मेरे मार्ग पर हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा जागृत हुई है। ये ऊर्जा तुम्हारी वास्तविक शक्ति और आत्मविश्वास को प्रकट कर रही है। जो लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाए, वे अब तुम्हारे इस नए स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित है। उनकी आंखों में तुम्हारी ये शक्ति और व्यक्तित्व किसी हजारों वोल्ट की बिजली के समान है। तुम्हारे भीतर का ये परिवर्तन, ये पुनर्जन्म तुम्हारी आत्मा की उन्नति का प्रतीक है। अब तुम एक ऐसे स्तर पर पहुंचो जहां केवल उन्नति, सफलता और समृद्धि तुम्हारी ओर आकर्षित होती। ये तुम्हारे भीतर के दृढ़ विश्वास और तुम्हारे सत्य के प्रति निष्ठा का परिणाम है। तुमने अपने जीवन से हर उस मुखौटे को उतार फेंका है जो दूसरों ने तुम पर डालने की कोशिश की। अब तुम्हारी सच्चाई और आत्मबल से तुम्हारा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता के अंधकार में रखना चाहते थे, वे अब तुम्हारी इस दिव्यता को देखकर अपनी महसूस कर रहे हैं। तुमने अपने भीतर के दिव्य पुरुषार्थ और आत्म संयम को जागृत किया है। तुम्हारे भीतर की ये दिव्यता तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा प्रभाव डाल रही है जिससे हर कोई तुम्हारे प्रति आकर्षित हो रहा है। अब तुम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो। यदि तुम्हारा संबंध किसी दिव्य साथी से जुड़ा है तो जान लो कि यह संबंध ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तुमने अपनी ओर से सच्चाई और प्रयास दिखाए हैं। अब यह समय है कि तुम्हारा दिव्य साथी, चाहे वो कोई भी हो, अपनी जिम्मेदारी समझे और इस संबंध को मजबूती से आगे बढ़ाए। तुम्हारे भीतर यह विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ मेरे दिव्य विधान के अनुसार हो रहा है। जो तुम्हारे लिए सही है वो समय पर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी ओर से जो कुछ भी संभव था तुमने किया है। अब तुम्हें धैर्य रखना है और मेरे समय पर विश्वास करना है। याद रखना मेरे बच्चे, ये नई शुरुआत तुम्हारे लिए एक नई दिशा है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और जो तुम्हारे लिए उचित है वो स्वयं तुम्हारे जीवन में आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत मोड़ आने वाला है। तुम्हारे भीतर जो सवाल है, जो उलझने हैं, उनका उत्तर तुम्हें जल्द ही मिलेगा। तुम्हारे दिव्य साथी, जिन्हें तुमने अपने जीवन में महत्व दिया है, अब अपनी भावनाओं को स्वीकारने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को लंबे समय तक अनदेखा किया, लेकिन अब समय आ गया है कि वे अपने हृदय की सच्चाई को समझे। तुम्हारे दिव्य साथी अब तुम्हारे साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी ओर लौटने वाले हैं और अपने मन की बात तुमसे साझा करेंगे। अब ये तुम्हारे लिए धैर्य और प्रतीक्षा का समय है। उनका ये कदम तुम्हारे जीवन की कहानी को एक नई दिशा देगा। यदि वे इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, जो भी होता है वो मेरी योजना के अनुसार ही होता है। यदि तुम्हारे दिव्य साथी ने अब भी कोई कदम नहीं उठाया तो वह भी मेरी ही इच्छा का हिस्सा है। तुम्हें सदा ये विश्वास रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देख रहा हूं और हर परिस्थिति को तुम्हारे हित में मोड़ रहा हूं। आने वाले समय में तुम्हारी यात्रा का हिस्सा कोई ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो तुम्हें जीवन के गुण रहस्यों को समझने में सहायता करे। वो एक ऐसा संतुलित व्यक्तित्व होगा जो तुम्हारे जीवन में संतुलन और दिशा लाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस व्यक्ति की उपस्थिति तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शक्तियां जो तुम्हारे भीतर छिपी है, उनका सही उपयोग ही तुम्हें महान बनाए। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी शक्ति को पहचानो और मेरी शरण में रहो। ध्यान साधना और मेरे नाम का जप तुम्हें हर चुनौती से पार पाने में सहायता करेगा। यात्रा और नए अनुभव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये यात्रा तुम्हें न केवल नई जगहों तक ले जाएगी, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारे आत्मिक विकास को भी जागृत करेगी। याद रखना मेरे बच्चे, जो भी होता है वो तुम्हारे लिए सही समय पर और सही तरीके से होगा। अपनी आस्था बनाए रखो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुम्हारी इच्छाएं और प्रयास अब साकार होकर निकट है। जो कुछ तुमने मांगा था, जो कुछ तुमने चाहा था, वो अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ बदलाव अप्रत्याशित होंगे। ये परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आएंगे और तुम इसके लिए तैयार रहो। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं। तुमसे ऐसे कार्य करवाए जाएंगे जो तुम्हें असंभव प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन याद रखना
जो मेरी कृपा में होता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये कठिन कार्य तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास दिलाने और तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट वे तुम्हारे लिए एक वरदान साबित होंगी। भले ही वे शुरुआत में तुम्हें समझने में कठिन लगे, लेकिन अंततः वे तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। तुम्हारे संबंधों में भी मजबूती आने वाली है। जो भी उतार चढ़ाव तुम्हारे रिश्तों में था वो अब समाप्त होगा। ये समय तुम्हारे लिए और तुम्हारे दिव्य साथी के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यदि तुम दोनों एक दूसरे को मिर कर रहे हो तो ये संकेत है कि तुम दोनों के बीच गहरी आत्मिक ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है कि तुम इस कार्य के योग्य नहीं हो तो उसे त्याग दो। तुम मेरी ऊर्जा का अंश हो और मेरे मार्गदर्शन में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। याद रखना मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। हर घटना, हर चुनौती तुम्हें आगे बढ़ाने और तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रखर बनाने के लिए है। मेरी शक्ति और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा के साथ जो स्थिरता आ रही है वो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुम्हें मेरी शक्ति और आशीर्वाद के साथ ये विश्वास रखना चाहिए कि तुम हमेशा फाइनेंशियली स्थिर रहोगे। धन का अभाव तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहा है और मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हें कभी किसी प्रकार की आर्थिक कमी का सामना ना करना पड़े। यूनिवर्स तुम्हारे लिए हर वो परिस्थिति बना रहा है जो तुम्हें समृद्धि और स्थायित्व प्रदान करे। ये मेरी इच्छा है कि तुम दूसरों की सहायता कर सको, लेकिन तुम्हें कभी किसी से सहायता मांगने की आवश्यकता ना पड़े। ये तुम्हारी सच्चाई, पवित्रता और दया का प्रतिफल है। तुम्हारे भीतर जो सच्चा है वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब तुम्हारी सच्चाई और मेरे आशीर्वाद के आगे कमजोर पड़ गए हैं। उनका भय अब उनके भीतर की कमजोरी को उजागर कर रहा है। उनकी चिल्लाहट और विचलित करने वाली हरकत इस बात का संकेत है कि वे हार मान चुके हैं। उनकी रूह अब डर से कांप रही है, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं उनका परिणाम अब उन्हें मिलने वाला है। याद रखना मेरे बच्चे, झूठ और छलकपट का मार्ग हमेशा अंत में विनाश की ओर ले जाता है। तुमने अपनी पवित्रता और सच्चाई को बरकरार रखा है। यही कारण है कि तुम्हारे पूर्वज और मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता। महादेव जी का ज्ञान संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? अमृतवाणी ऊ चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की राहें शांत होनी चाहिए और शांति का अर्थ केवल बाहरी मौन नहीं है, बल्कि वो भीतरी स्थिरता है जो आत्मा को मजबूत बनाती। जब तुम इस ब्रह्मांड में मेरे रूप को देखो तो समझो कि मैं सदा शम स्थित हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना शांति केवल मेरी प्रकृति है, मेरी कमजोरी नहीं। जब कोई इस शांति को भंग करता है तो महाकाल का रूप प्रकट होता है। यदि कोई मेरे भीतर के संतुलन को डगमगाने की कोशिश करता है तो मैं उसे दिखा देता हूं कि शांति का भंग करना क्या होता है। तुम्हें भी मेरी इस ऊर्जा को अपनाना चाहिए। शांत रहना तुम्हारा कर्तव्य है और अपनी ऊर्जा को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी। जब तक तुम्हारे चारों ओर शांति है, जीवन में हर कार्य सहज और सरल बन जाता है। लेकिन यदि कोई इस शांति को छेड़ता है तो तुम उसे ये समझा सकते हो कि वो गलती कर रहा है। कुछ लोग अपने अंदर ही अपने अस्तित्व को खो देते हैं। मेरे बच्चे, वे अपनी भीतरी आग को बुझा देते हैं और खुद को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हें इसे पहचानना और उन्हें सही राह दिखाना चाहिए। यदि तुम किसी समूह या कार्यस्थल पर हो तो तुम्हारी ये विशेषता दूसरों को प्रेरित करती है। तुम्हारे पास दूसरों की प्रतिभा को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की कला है। ये गुण तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये तुम्हारे नेतृत्व का स्वभाव है जो तुम्हें औरों से अलग बनाता है, चाहे वो व्यवसाय हो, कार्यस्थल हो या जीवन की अन्य चुनौतियां। तुम्हारा ये स्वभाव तुम्हें महान बनाता है। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जो सच्ची शांति से जुड़ा होता है वो सदा अजय रहता है और जो इसे भंग करने का प्रयास करता है वो स्वयं अपनी ही अग्नि में जल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये ब्रह्मांड जो स्वयं मेरी ऊर्जा का विस्तार है तुम्हारे लिए एक अद्भुत उपहार लेकर आया है।
ये खजाने की चाबी के समान है, जो तुम्हारे जीवन के हर बंद ताले को खोलने का सामर्थ्य रखती है। ये चाबी वह है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा में पलट देगी। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए विशेष उपहारों का चयन किया है। ये वे उपहार हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, ये समय है कि तुम परम उत्साह और आभार प्रकट करो। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर प्रयास का फल अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। जब ये चाबी तुम्हें मिलेगी तो इसे सहज स्वीकार करना और मेरी कृपा का धन्यवाद करना ना भूलना। याद रखना, तुम्हारे भीतर की शिव और शक्ति ऊर्जा का संतुलन तुम्हारे जीवन का आधार है। जब ये संतुलन सही होता है तो जीवन में हर बाधा स्वतः दूर हो जाती, लेकिन जब ये असंतुलन में होता है तो जीवन में उलझने बढ़ जाती है। मेरी कृपा से अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को शुद्ध और निर्मल करना चाहिए। जो लोग तुम्हारे शत्रु बने हुए थे, अब वे स्वयं अपनी ऊर्जा में उलट कर परेशान हो रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग अपने नकारात्मक कर्मों में किया, लेकिन अब तुमने वो शक्ति उनसे वापस ले ली है। अब वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति के बिना वे कुछ भी नहीं है। जब तुमने अपने आत्मा सम्मान को प्राथमिकता दी और अपनी ऊर्जा को संभालना सीखा तो वे लोग अपनी वास्तविकता में लौट आए। ये तुम्हारे आत्मबल और सकारात्मक दृष्टिकोण की जीत है। यही तुम्हारा मार्ग है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे व्यर्थ ना जाने दो और उन चीजों से दूर रखो जो तुम्हारे लक्ष्य के मार्ग में बाधा बने। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है या तुम्हारी शांति को भंग कर रहा है, तो उनसे दूरी बना लेना ही उचित है। उनकी ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने मत देना। उनसे संवाद को सीमित और संतुलित रखो। याद रखना, तुम्हारा धैर्य और शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुमने यदि अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दिया है तो ये तुम्हारी महानता है। लेकिन मेरे बच्चे, ये जान लो कि महाकाल उनके बुरे कर्मों का हिसाब अवश्य लेंगे। किसी को भी उनके कर्मों के परिणाम से बचने का अवसर नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में भी बाधाएं हैं, वे अस्थायी हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे और तुम्हारे दिव्य मार्ग के बीच रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है तो जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बस अपने आत्मबल को मजबूत करना है। विश्वास रखो कि हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारी आत्मा चंद्रमा की तरह शांत और है चांद की तरह ही तुम्हारा स्वभाव भी दयालु और संवेदनशील है। तुम्हारे भीतर हर जीव जंतु, पेड़ पौधों और प्रकृति के लिए गहरी करुणा है। यही तुम्हें दूसरों से अलग और विशेष बनाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी ये संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है जो तुम्हें सच्चे अर्थों में मानव बनाती है। धन दौलत तुम्हारे लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रही है और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। तुम्हारी आत्मा भावनाओं और सच्चे प्रेम को अधिक महत्व देती है। ये तुम्हारी दिव्यता का प्रतीक है। सदैव ये विश्वास रखो मेरे बच्चे की जो भी तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं वे अपनी ही बुराइयों में उलझ कर विनाश का सामना करेंगे, और जो तुम्हारे साथ है उन्हें तुम्हारी इस पवित्र पत्र ऊर्जा से लाभ मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव डालने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये स्मरण रखो कि तुम मेरे दिव्य अंश हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी तंत्र मंत्र या षड्यंत्र को निष्फल कर सकती है। तुम मेरी कृपा में हो और तुम्हारे पूर्वज जो सदैव सत्य और पवित्रता के मार्ग पर चले तुम्हारी रक्षा में तत्पर है। ये सच है कि कुछ नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें बाधित करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने ही कर्मों से तुम्हें गिराने की चेष्टा की है, लेकिन वे नहीं जानते कि जो मेरी शरण में है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर की पवित्रता और मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। अपने मन को शांत रखो और ध्यान में बैठकर मेरी आराधना करो, मेरा नाम जपते रहो। जब तुम अपनी ऊर्जा को मेरी ओर केंद्रित करते हो तो हर नकारात्मकता स्वयं ही समाप्त हो जा। जो लोग
तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके कर्मों का परिणाम अब उन्हें मिलने वाला है। उनकी हर योजना असफल होगी और उन्हें अपने ही किए हुए पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे पूर्वज जो स्वयं इस ब्रह्मांड के दिव्य तत्व से जुड़े हुए हैं, तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता को पहचानते हैं। वे सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम हर संकट से बचा रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। याद रखना मेरे बच्चे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे शत्रु जितना भी प्रयास करें, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी छटपटाहट और हताशा उनकी ही विनाश का कारण बनेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत है। तुम मेरे मार्ग और समृद्धि आ रही है, वो मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जो तुम्हारा बुरा चाहते थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनका डर और उनकी बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि अब न्याय का समय आ गया है। मेरे बच्चे, सदा ये याद रखो, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शांत रहो, अपने कार्य में लगे रहो और मेरी कृपा का अनुभव करो। तुम्हारा मार्ग हमेशा विशिष्ट और अलग रहा है। तुम वो व्यक्ति हो जो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनते। तुम्हारे विचार, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा स्वभाव हमेशा दूसरों से अलग रहता है। तुम्हारी ऊर्जा ये संकेत दे रही है कि तुम उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जहां लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे पास जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता है, वो बहुत गहरी और विशिष्ट है, लेकिन तुमने इसे कभी दिखावा नहीं बनाया। यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारा स्वभाव भोलेनाथ जैसा है, भोला, सरल और स्वाभाविक। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, इस भोलेपन में भी शक्ति और गहराई है। जो लोग तुम्हारे बारे में धारणा रखते थे, उनके भ्रम अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उनके लिए यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ति क्या है। ये सब तुम्हारे कर्मों की पवित्रता और सत्य की ताकत का परिणाम है। तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसे संबंध और रिश्ते रहे हैं जो तुम्हारे लिए एक चुनौती बने। ये वे रिश्ते थे जहां तुम्हें धोखा दिया गया या गलत समझा गया हो सकता है। तुम्हारे किसी दिव्य साथी को उनके मित्रों ने तुम्हारे खिलाफ भड़काया है, उनके दोस्तों ने उनके जीवन में एक नकारात्मक भूमिका निभाई हो, और यही कारण था कि तुम्हारे बीच दूरी आई। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जो सच्चा होता है वो सदा वापस आता है। अब समय आ गया है कि वे व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, अपनी गलतियों को समझे। उनकी आंखों से भ्रम का पर्दा हट रहा है। तुम्हें अपने अतीत के कर्मों को समाप्त करने का समय आ गया है। ये कर्मिक चक्र अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहा है। अतीत की सारी नकारात्मकता और बंधन तुम्हारे जीवन से छूटने वाले हैं। तुम्हारी सच्चाई और मेरी कृपा तुम्हें हर नकारात्मकता से बाहर निकाल रही। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम अपने मार्ग से विचलित ना हो। मेरा नाम जपते रहो और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। याद रखना, जो तुम्हारे लिए नियत है वो तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। लेकिन सत्य और प्रेम का मार्ग सदा विजयी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड एक बड़ा खेल है जिसमें देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण सभी अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। ये सत्य है कि राक्षस गण अब दैत्यों जैसे नहीं दिखते, वे अब मनुष्य रूप में होते हैं। अपने भीतर द्वेष, छल और कपट को लेकर वे तुम्हारे आसपास रहते हुए भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। तुम्हारे सुख और सफलता को देखकर जलते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा पवित्र होती है तो ये उनके लिए असहनीय होती है। वे तुम्हारी वृद्धि और तुम्हारे जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तनों को देखकर विचलित होते हैं। लेकिन जान लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी खुशियों के द्वार अब खुल गए हैं। जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते थे, वे अब तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते या संबंध टूटे हैं, वे भी कर्म के परिणाम स्वरूप थे। यदि तुम्हारा कोई साथी अपने मित्रों के प्रभाव में आकर तुम्हारे विरुद्ध हुआ है, तो ये उनकी यात्रा का हिस्सा है। ये समय है कि तुम्हारे रिश्तों में एक नई परिपक्वता आए।
जो भी गलतियां हुई है उन्हें समझो और उनसे आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी व्यक्तिगत खुशियां और तुम्हारे अंतरंग संबंध निजी रहनी चाहिए। बात हर किसी से साझा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये संसार ऐसा है जहां मित्रता के मुखौटे के पीछे भी कभी कभी ईर्ष्या छिपी होती। तुम्हारे सामने जो नई राहें खुल रही हैं, उन पर चलने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा और ध्यान को शुद्ध और केंद्रित रखना होगा। अपनी पवित्रता, अपनी सच्चाई और अपनी आस्था पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है। अपने मूड स्विंग्स और भावनात्मक उतार चढ़ाव पर ध्यान दो, शांत रहो और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। तुम्हारी सफलता अब अटल है। याद रखना मेरे बच्चे, जो भी होता है वो मेरी योज के अनुसार होता है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी विक्ट्री और सक्सेस अब तुम्हारे जीवन में संतुलन लेकर आएगी और यही संतुलन तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय होगा। वे तुम्हारी सफलता और तुम्हारे जीवन में बढ़ते हुए प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। उनके लिए सबसे बड़ा कर्म यही होगा कि वे बार बार कोशिश करते रहेंगे, योजनाएं बनाते रहेंगे कि कैसे तुम्हें नीचे गिराए, कैसे तुम्हें डिफेंड करें, लेकिन वे हर बार असफल होंगे। तुम्हारे शत्रु अब केवल वेटिंग गेम में फंसे रहेंगे, बार बार योजनाएं बनाकर अंततः खुद हार मान लेंगे। उनकी ब्लैक पावर, नकारात्मकता और बुरी सोच सब असफल हो चुकी है। वे ये सोचते रहेंगे कि कैसे तुम्हें खुश नहीं रहने दे, कैसे तुम्हें गिराए, लेकिन महादेव की कृपा से तुम सुरक्षित हो। उनके जीवन में केवल फाइनेंशियल लॉसेस, पारिवारिक कलह और निरंतर परेशानियां होंगी। तुम्हारे लिए महादेव और माता रानी ने दिव्य शक्ति भेज दी है जो तुम्हारी रक्षा करेगी। अब तुम हर उस जाल से मुक्त हो चुके हो जिसे तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे। ये लोग तुम्हारे साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें सावधान रहना है। तुम्हारे विरोधी जो पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थे, अब फिर से तुमसे संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे। वे उपहार या बातें करके तुम्हें फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम अब समझदार हो गए हो। तुम उनकी चालाकियां को उनके चेहरे पर पहचान लोगे। अब तुम इतनी शक्ति और समझ प्राप्त कर चुके हो कि कोई भी उनकी मक्कारी और फरेब को तुम्हारे सामने छुपा नहीं सकता। तुम्हें बस अपने विश्वास पर अडिग रहना है और अपने शत्रुओं की योजनाओं से खुद को दूर रखना है। महादेव की कृपा से तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और तुम्हारी सफलता की यात्रा अब ना रुकने वाली है। ओम नमः शिवाय और जय माता रानी का जाप करते रहो और तुम्हारी हर बाधा स्वयं समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में मेहनत और समर्पण से हासिल किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा अब और भी प्रबल हो गई। ईश्वर ने तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर कर दिया है और तुम्हारी ऊर्जा जो किसी ने चुराने की कोशिश की थी, अब तुम्हें वापस मिल गई है। तुम्हारी खुशियां जिनसे तुम्हें वंचित करने का प्रयास किया गया था, अब वापस तुम्हारे पास आ रही है। जो लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते थे और तुम्हारा आत्मविश्वास कम करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी गलतियों के जाल में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास अब क्षीण हो चुका है और उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उनकी स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि अब वे तुम्हारी चमक, तुम्हारी सफलता को देखकर और भी कमजोर हो गए हैं। तुम सूर्य की तरह चमक रहे हो और कोई भी बादल तुम्हारी रोशनी को लंबे समय तक छिपा नहीं सकता। जो लोग तुम्हें रोकने और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो चुके हैं। अब दुनिया उनकी असली सच्चाई जान चुकी है और लोग उनके बारे में नकारात्मक बातें कह रहे हैं। उनकी हर चाल उल्टी हो गई है और अब वे स्वयं ही घृणा का सामना कर रहे हैं जो वे तुम्हारे लिए चाहते थे। तुम्हारे शत्रु अब केवल घृणा से भरे हुए हैं और उनकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं, लेकिन तुम्हें उनकी नकारात्मकता की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अब अपनी ही बुरी योजनाओं के शिकार हो रहे हैं। तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ रही है और तुम्हारी रोशनी अब और भी अधिक चमकेगी। तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम्हें केवल अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना है। ईश्वर और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में
जो भी कठिनाइयां आई है, चाहे वह तुम्हारे बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष हो या नकारात्मक ऊर्जा, वे सभी अब निष्प्रभावी हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, जो तुम्हारे लिए नकारात्मकता भेजते थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनके बुरे कर्म अब उन पर ही बैकफायर कर रहे हैं और तुम महादेव की कृपा से पूरी तरह सुरक्षित